यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरे अजीज़ों आप सबों की सलामती हो। नाजरीन, अपनी सोपीस टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से, पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अज़मी की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से 2022 का नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रोग्राम मैसेज ऑफ द डे के साथ आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे मेरे अजीज़ों नए साल के तल्लुक़ से मज़ामीर की किताब, ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 119 और उसकी 15वीं और 16वीं आयत को। कलाम खुदा में से ज़बूर 119 उसकी 15वीं और 16वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा और तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूँगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका नायत शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि नया साल खुदावंद की तरफ से एक तरह से फिर से हम सबों के लिए एक मोहलत है, हमारी इस्लाह का, तजदीद अहद का, तरक्की का एक मौका और वक्त है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में बड़ा खूबसूरत लिखा है, ज़बूर नवीस ज़बूर 130 उसकी 3री आयत में फरमाते हैं कि या खुदावंद अगर तू बदकारी को साम में लाए तो या खुदावंद कौन कायम रह सकेगा, पर मगफरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। नाज़रीन, कहना ये चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि गुजरे हुए साल में बहुत सारे लोग जो थे वो खुदावंद में सो गए। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों कि हर शख्स का एक मौका और वक्त मुकर्रर है। और जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है ये बताती है कि अगर हम कहें कि वो लोग जो खुदावंद में सो गए, दुनिया को सुधार गए, आखिरत को सुधार गए, हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो बात ये नहीं है मेरे अज़ीज़ों। बल्कि मैं समझता हूँ कि खुदावंद ने हमें नए साल में दाखिल करके ये मौका और वक्त दिया है कि हम भी अपनी तैयारी कर लें। शायद बल्कि यकीनन हम उनसे भी बहुत पीछे हैं। हमें बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करने की, देखने की और गौर करने की ज़रूरत है। और नया साल इसीलिए खुदावंद ने हमें बख्शा है। इसलिए खुदा की बंदा ने एक बड़ा खूबसूरत एक पैटर्न, एक बड़ा खूबसूरत तरीक़ाकार हमारे सामने रखा है और उसमें 4 बातें हमारे सामने बयान की। मैं समझता हूँ कि नए साल में ये बातें बहुत ज़रूरी हैं कि हम गौर करें। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हुए पहली बात जो आज हमें देखनी है वो ये है कि गुजरे हुए साल में, बल्कि गुजरे हुए सालों में हम किन कवानीन के तहत ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का उमना बचोना क्या था, वो असूल और तरीक़ाकार क्या थे जिनके तहत मेरे से जो हम ज़िंदगी गुजारते रहे। क्या अपनी मनमर्जी से हम ऐसा करते रहे हैं या कलाम खुदा की रोशनी में हम चलते रहे हैं? क्योंकि कलाम खुदा बयान करता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो पहली बात जो मैंने साल में देखनी, जिस पर हमें गौर व फिक्र करनी है, वो ये है कि हमें खुदा की कवानीन को जानना है, पहचानना है, उन पर गौर करना है, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी की सलाह करनी है। दूसरी बात लिखी है, तेरी राहों का लिहाज रखूँगा, जिसका मतलब अमली तौर पर अपनी फरमाबरदारी को पेश करना है। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन हमें खुदा के खौफ में चलना है, खुदावंद की राहों का लिहाज रखना है और खुदावंद के हुजूर अपनी ज़िंदगियों को खुदा के जलाल के लिए बसर करना है। खुदा का कलाम बयान करता है, तेरे कवानीन पर गौर करूँगा, तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा बयान करता है कि इंसान जो है वो अपने कदमों की, अपनी राहों के तलक से रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राहों के लिए रोशनी है। मैं समझता हूँ यहाँ पे मुझे नाजरीन याद आ रहा है मुसरफ बेटे का वाक़या कि एक दिन अगर जब वो अपनी मानमानी करके, एक पहले गलत फैसला करके वो अपने दोस्तों के साथ अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हुए अपना मालो मता लेकर दूर के मुल्क में चला गया था, और लिखा है चंद ही दिनों में बदचलनी में उसने अपना सारा मालो मता जो था वो उजाड़ दिया था। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा, एक दिन उसने होश में आकर कहा, गौर करके कहा, सोच के कहा। खुदा का कलाम कहता है कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, अब्बा मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, इस लायक नहीं रहा, फिर तेरा बेटा क्या। मैं समझता हूँ कि नया साल भी हमें इसी किस्म की दावत फिक्र देता है। जो लोग नशाबाजी का शिकार रहे हैं, गुरबत जहालत का शिकार रहे हैं, मेरे अज़ीज़ों वबा बीमारियों का शिकार रहे हैं, बेबरकती उनके घरों में आई रही, लानतों ने मेरे अज़ीज़ों ने घेर रखा है, तरह तरह की मुश्किलात और मसाइल का सामना रहा है। आज ज़रूरत है कि गौर करें इन बातों पर। खुदा का कलाम कहता है अपनी राहों की इस्लाह करें, उन बातों पर सोचें जिनकी वजह से आप ऐसी बातों का शिकार रहे हैं। खुदा की राहों का लिहाज करते हुए, जिस तरह से मुसरफ बेटे ने
अपनी उसी राह पर जिसमें सलामती थी, जिसमें बहाली थी, जिसमें तरक्की और ज़िंदगी थी, अपनाने का फैसला किया। हमें भी खुदावंद की राहों को देखने की ज़रूरत है। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हकीकी खुशी जो है वो मेरे अज़ीज़ों खुदा के साथ चलने में है। कलाम में लिखा है कि खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और ये खुशी, ये मसरत इंसान को उस वक्त मिलती है जब वो खुदा के आइन के ताबे हो जाता है, खुदा के कवानीन को मानता है, खुदावंद की राहों पर चलता है। इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि खुदा का बंदा खुदा के हुजूर ये अहद करता हुआ मालूम होता है कि मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा। और खुदा का कलाम ये बयान करता है जब हम खुदावंद के आइन में, खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करेंगे, चलेंगे, तो यकीनन को हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी, मसरत और बहाली आएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। और जब आइन की बात होती है तो नाज़रीन, कलाम खुदा ही बयान करता है कि बाइबल मुकद्दस इंसान के लिए ज़मीन पर खुदा का ज़ाब्ता है, आइन है। ये खुदा के किसी खूबसूरत खादम ने कहा कि बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता हयात भी और ज़ाब्ता निजात भी है। ये इंसान को बहाली का, तरक्की का, कामयाबी का तरीक़ाकार बताती है। कलाम खुदा की रोशनी में अपनी राहों को परखें और खुदावंद के हुजूर चलने की कोशिश करें। आखिरी बात लिखा है कि मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। फिर वही बात आ गई मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का बंदा कहता कि मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा, मैं तेरी राहों का लिहाज रखूंगा, अपनी राहों का नहीं, तेरी राहों का। और इसका मतलब यह है कि अपनी उन सारी राहों को तर्क कर दूंगा, छोड़ दूंगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है जिसमें हलाकत और तबाही है। क्योंकि नाज़रीन, ये भी कलाम खुदा में लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। खुदा की राहों में सलामती है मेरे अज़ीज़ों। खुदा का कलाम ये बयान करता है जब कहता है मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, और आखिर पे लिखा है मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन कवानीन का, उन राहों का, खुदा के आइन का हमें कहाँ से पता चलेगा? खुदा के जिंदा, पाक और ला तब्दील कलाम बाइबल मुकद्दस में से पता चलेगा। पाक कलाम बयान करता है मेरे अज़ीज़ों कि मसीह यीशु ने फरमाया, आसमान और ज़मीन भी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। बाइबल मुकद्दस वो जिंदा किताब है, वो जिंदा कलाम है जो ज़िंदगियों को बदल देने की कुदरत रखता है, बहाल कर देने की कुदरत रखता है। लिहाजा इस नए साल के मौका पर हमें भी ये कहना चाहिए, खुदा के बंदा के दौद के साथ मिलकर ये अहद करना चाहिए, मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा, तेरी राहों का लिहाज रखूँगा, तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, और मैं कभी तेरे कलाम को ना भूलूँगा। बल्कि हम ये कहें मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत मिले। आमीन। सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा उस्मानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़त निगहबानी सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए खुदा मुझे तूने हम सबों की ज़िंदगी में फिर से बख्शा है। इस नए साल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरी पाक हजूरी में आते हैं। प्यारे खुदा बख्श दे, तेरे बंदा के मुताबिक हम भी अपनी राहों की इस्लाह करें, तौबा करें, तजदीद अहद करें, और तेरा कलाम जो ज़ाब्ता हयात और ज़ाब्ता निजात है, प्यारे खुदा उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की सारी खिदमत के लिए तमाम तरह मेम्बरान के लिए तेरी खुसूसी शफ़क़त चाहते हैं। जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक एक ज़िंदगी को तू बरकत दे रहा, बहाल करना, रिलीज़ करना, आज़ाद करना, हर तरह के जुए और बंधन प्यारे खुदा इस नए साल में टूट जाएँ, तेरे लोग आज़ाद हों, रिलीज़ हों, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। नाजरीन, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से कलाम खुदा से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें, अपनी ज़िंदगियों की सलाह करें, तौबा करें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। 2022 का ये नया साल मेरी तरफ से आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। जीते रहिए और देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।